सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक केस में हुक्म इम्तना की दरखास्त मुस्तरद कर दी। फौजी अदालतों को ट्रायल शुरू करने से भी रोक दिया गया। अदालत का कहना था जब ट्रायल ही शुरू नहीं हुआ तो कैसे हुक्म इम्तना दें। चीफ जस्टिस ने हिदायत की मिलिट्री ट्रायल शुरू होने से कबल अदालत को आगाह किया जाएगा। अगर यकीन दहानियों की खिलाफ वर्जी की गई तो मुतल्लिका अफराद को तलब करेंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए बुनियादी हुकूक को सिर्फ कानून साजी से ही खत्म किया जा सकता है। ट्रायल कोर्ट पर सब कुछ नहीं छोड़ सकते। 2015 में 21वीं तरमीम के जरिए आइन को एक तरफ कर दिया गया, मगर अब ऐसा नहीं है। मुल्जिमान को अपने दिफा के लिए फौजी अदालतों में बहुत कम वक्त दिया जाता है। अदालत ने केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। हुकूमत ने कानून साजी के लिए 1 माह का वक्त मांग लिया। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने दलाइल में कहा कि आर्मी एक्ट पर बुनियादी इंसानी हकूक का एतलाक नहीं। 9 मई जैसा वाकया तारीख में कभी नहीं हुआ। तस्वीरी शवाहिद में तमाम अफराद के चेहरे वाजे थे। 102 अफराद को बहुत मोहतात तरीके से गिरफ्तार किया गया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल में भी फैसला कसरत राय से होता है। सजाए मौत की सूरत में फैसला 2/3 से होना लाजमी है। बादुल नजर में गिरफ्तार मुल्जिमान में किसी को सजाए मौत या 14 साल सजा नहीं दी जाएगी। मुल्जिमान को जेल में ही रखा गया है, लेकिन दहशतगर्दों की तरह नहीं। गिरफ्तार अफराद को तमाम तर जरूरी सहूलतें दी गई। 9 मई सानिये पर चेयरमैन पीटीआई कसूरवार करार। पंजाब हुकूमत की जेआईटी में इंकशाफ, गिरफ्तारी का इंदिया भी दे दिया। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा मजीद तफ्तीश के लिए चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी दरकार है। चेयरमैन पीटीआई को बड़ी सजा हो सकती है। बोल न्यूज से गुफ्तगू में फरहाद शाह बोले अगर गिरफ्तारी हो जाती है तो उनका जिस्मानी रिमांड लिया जाएगा। जदीद आलात से तफ्तीश आगे बढ़ाई गई। तफ्तीश में फॉरेंसिक रिपोर्ट भी मौजूद है। तफ्तीश की तकमील के लिए गिरफ्तारी के बाद फोटोग्रामेटिक और ऑडियो सोनिक टेस्ट कराए जाएंगे। चेयरमैन पीटीआई की अबूरी जमानत मनसूखी की हद तक तफ्तीश मुकम्मल कर ली। लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई को मुकदमात में गिरफ्तार करने से रोकने का हुक्म वापस ले लिया। अदालत आलिया में चेयरमैन पीटीआई के पंजाब के केसेस जब्जा करने और कार्रवाई रोकने की दरख्वास्त पर समाअत। वकील चेयरमैन पीटीआई इंतजार हुसैन ने कहा कि सीनियर वकील दस्तयाब नहीं, मोहलत दी जाए। अदालत कार्रवाई से रोकने का हुक्म वापस ना ले। वकील ने चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तमाम केसेस जब्जा करने की भी इस्तदा की। अदालत ने दरख्वास्त की मजीद समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान नैब रावलपिंडी में पेश। 190 मिलियन पाउंड गैर कानूनी मुंतकली केस में बयान रिकॉर्ड करा दिया। नैब ने आजम खान को केस में आज तलब किया था। नैब ने आजम खान से अलकादिर ट्रस्ट से मुतालिक तफ्तीश की। आजम खान पीटीआई के दौरे हुकूमत में प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे और वो वज़ीर आज़म के इंतहाई करीब समझे जाते थे। 2 रोज़ कबल आजम खान ने साइफर से मुतालिक भी अतराफी बयान रिकॉर्ड कराया। आजम खान ने बयान में साइफर को ड्रामा करार दिया था। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना केस में गवाह पर झिरा हुई। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जज हमायूं दिलावर ने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर वकास अहमद से अदालत में हल्फ लिया। चेयरमैन पीटीआई के वकील ख्वाजा हारिस की जानिब से पहले गवाह वकास मलिक पर झिरा की गई। उनका कहना था कि कंप्लेंट और बयान हल्फी पर मेरे दस्तखत है। गवाह पर झिरा के दौरान वकील अमजद परवेज के बार बार बोलने पर ख्वाजा हारिस ने एतराज किया। वकील अमजद परवेज ने कहा जिस पर इल्जाम है उसने खुद कहा मैंने ये घड़ियां बेच दी, उसका ये जवाब नहीं दे रहे। चेयरमैन पीटीआई के वकील की पीठ तक केस मुलतवी करने की इस्तदा। केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। जिना हाउस हमला समेत 5 मुकदमा। चेयरमैन पीटीआई की अबूरी जमानत में 8 अगस्त तक तौसी। एटीसी लाहौर ने आइंदा समाअत पर वकला को दलाइल के लिए तलब कर लिया। साबिक वज़ीर आज़म अबूरी जमानत की मियाद खत्म होने पर अदालत में पेश हुए। स्पेशल प्रोसिक्यूटर फरहाद अली शाह ने कहा तफ्तीश मुकम्मल कर ली। चेयरमैन पीटीआई कसूरवार पाए गए। अदालत ने आइंदा समाअत पर वकला को दलाइल के लिए तलब कर लिया। अस्करी टावर जलाओ, घेराव और तोड़ फोड़ का केस। शाह महमूद की 6 मुकदमात में अबूरी जमानत में 8 अगस्त तक तौसी। असद उमर की अबूरी जमानत में भी 8 अगस्त तक तौसी। आइंदा समाअत पर दलाइल तलब कर ली। हुकूमती दरख्वास्त मंजूर। जस्टिस फायजीसा के खिलाफ दायर दोबारा नजरसानी दरख्वास्त खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्तें वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया कि जज के मिसकंडक्ट का जायजा सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ले सकती है, अदालत नहीं। अवामी मफाद के मुकदमात अदालत की इजाज़त के बगैर वापस नहीं लिए जा सकते। जस्टिस फायजीसा का केस अवामी मफाद के ज़ुमरे में नहीं आता। पीटीआई दौर में जस्टिस फाइज के खिलाफ दोबारा नजरसानी दरख्वास्त दायर हुई थी। मौजूदा हुकूमत ने उसकी पैरवी न करने का फैसला करते हुए पटिशन वापस लेने की इस्तदा की थी।
नवाज शरीफ साहिबा आपकी नेक्स्ट लीडर हैं? आपके नवाज शरीफ सीनियर नायब सदर है जमात की, सीनियर नायब सदर हैं, लेकिन आप उनको लीडर मानते हैं? मेरे लीडर नवाज शरीफ साहब। नवाज शरीफ साहब जी PMLN के टिकट पर इलेक्शन कंटेस्ट करना पसंद करेंगे? मैं इलेक्शन को बेमकसद समझता हूँ। आज मरियम नवाज को लीडर नहीं मानता, मेरे लीडर सिर्फ नवाज शरीफ हैं। अगर जिंदगी में कभी मरियम नवाज को क़यादत सौंपी गई तो किनारा कशी इख्तियार करूंगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की बोल्ड न्यूज़ के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में गुफ्तगू। मजीद कहा कि पाकिस्तान की तबाही के जिम्मेदार तमाम सियासी जमातें हैं। टैक्सेस लगा के हुकूमत सिर्फ कर्जे उतारने के लिए वक्त गुजारी कर रही है। मुल्क में आज जो कुछ भी हो रहा है मैं खुद को भी इसका कसूरवार समझता हूँ। बोले तबाही से बचना है तो नैब को बंद करना होगा। नैब एक डिक्टेटर ने बनाया जो हमेशा सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल हुआ। शुरफा को फंसाने के लिए हमेशा से नैब का इस्तेमाल किया गया। मुकम्मल प्रोग्राम देखें रात 11 बजे सिर्फ बोल्ड न्यूज़ पर। Calls for unequivocal condemnation of Islamophobic acts, isolate those who stoke religious hatred, build deterrence, and promote mutual respect, tolerance, and harmony among religions, faiths, and cultures. स्वीडन में एक बार फिर कुरान पाक की तौहीन पर मुस्लिम दुनिया सरापा एहतजाज। सऊदी अरब, OIC और राब्ता आलम इस्लामी की शदीद अल्फाज में मजम्मत। पाकिस्तान की बेहुरमती के ताज़ा वाक़े की शदीद मजम्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा OIC के प्लेटफॉर्म से इस शैतानियत के तदारुक की मुश्तरका हिकमत अमली बनाएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि आज़ादी इजहार राय की आड़ में मजहबी मुनाफरत पर मबनी कार्रवाइयाँ नाजायज़ हैं। आलमी कानून मजहब अकीदे की बुनियाद पर इम्तियाजी सलूक और तशद्दुद को ममनू करार देता है। इस्लामोफोबिया वाक़यात ने 2 अरब से ज़ायद मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुँचाई है। आलमी बरादरी इस्लामोफोबिया कार्रवाइयों की मजम्मत करे। मुमताज़ जहरा बलोच ने मजीद कहा कि तमाम ममालिक मजहबी मुनाफरत फैलाने वालों को अलग थलग करने का आगाज़ करें। बिलावल भुट्टो का सिंध में 20 लाख घर बनाकर देने का ऐलान। कहते हैं मुतासरीन को ऐसे घर बनाकर देंगे कि दोबारा सैलाब से नुकसान ना हो। लाड़काना में खिताब करते हुए कहा सिंध से इनकलाब शुरू हो रहा है, पूरे मुल्क के मसाइल हल करेंगे। इस्लामाबाद में बैठे लोगों को गरीबों की मुश्किलात का अंदाजा नहीं। बिलावल भुट्टो ने कहा पीपल्स पार्टी का मकसद आम आदमी को मुआशी तौर पर मजबूत करना है। कि हमने एग्री ये किया है कि हम जो भी पॉलिसी करेंगे वो अवाम और पूरी सप्लाई चेन डीलर्स के हक में होगी और उसके लिए ये फैसला किया गया है कि हम पॉलिसी बनाएंगे एविडेंस की बुनियाद। तो अभी अगले 48 घंटे में हम 2-3 हज़ार पंप जो हैं उनका बाकायदा मुख्तलिफ कैटेगरीज में एनालिसिस करेंगे। वो एविडेंस लेकर हम मंडे को बैठेंगे इंशाल्लाह और वो काम करेंगे जिसमें सबकी भलाई हो, आवाम पे भी कम से कम बोझ पड़े और डीलर्स की जो सप्लाई चेन है वो भी इंटैक्ट हो और कारोबार में भी इतना नफ़ा हो कि ज़्यादा कारोबार चले। पेट्रोलियम हड़ताल का खतरा आर्जी तौर पर टल गया। पेट्रोलियम डीलर्स और वजीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक के दरमियान मुज़ाकरात में पेशरफ्त। पेट्रोलियम डीलर्स ने तहरीरी यकीन दहानी के बाद मुल्कगीर हड़ताल 2 दिन के लिए मौखिर करने का ऐलान कर दिया। डीलर्स मार्जिन में 5 रुपये फी लीटर इजाफे का मुतालबा कर रहे हैं। वजीर मुमलिकत की जानिब से मार्जिन में 2.65 रुपये फी लीटर इजाफे की पेशकश को डीलर्स ने मुस्तरद कर दिया। वजीर मुमलिकत ने कमेटी तश्कील दे दी जो डीलर्स के मार्जिन को हतमी शक्ल देगी। मुज़ाकरात का हतमी राउंड 48 घंटों बाद होगा। डीलर्स वफाकी हुकूमत की कमेटी की सिफारिशात का जायजा लेने के बाद अपनी आइंदा हिकमत अमली का ऐलान करेंगे। ज़राअत और तामीरात पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अफराते ज़र की शरह 7% तक कम हो सकती है। पूरी कोशिश होगी कि IMF मुआहदे पर नवा रिव्यू हो जाए। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ का कौमी असम्बली में खिताब। मुआहदे की दस्तावेज़ात पेश कर दी। कहा IMF के साथ 3 दस्तावेज़ कौमी असम्बली लाइब्रेरी में रखी जा रही हैं। हमारी कोशिश होगी मुल्क की ज़खायर को बेहतर अंदाज में छोड़ कर जाएँ। कोशिश है नई हुकूमत आए तो प्रोग्राम ख़त्म हो चुका हो। मुल्क की तारीख में चीनी की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा। चीनी 160 रुपये फी किलो हो गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक चीनी की कीमत में 6 रुपये 63 पैसे इजाफा हुआ। एक हफ्ते में महंगाई की मजमूई शरह 29.16% पर पहुंच गई। 30 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। टमाटर 26 रुपये 32 पैसे फी किलो महंगे हुए। LPG का घरेलू सिलेंडर 13 रुपये 57 पैसे तक महंगा हुआ। फी दर्जन अंडों की कीमत में 11 रुपये 7 पैसे इजाफा हुआ। लाहौर में 20 किलो आटे का थैला 2,850 से बढ़कर 2,915 का हो गया।
पाकिस्तान में सूदी निज़ाम के खात्मे तक मुहिम जारी रहेगी। हजारों लोगों की जिंदगियां और सूदी निज़ाम की वजह से तबाह हो रही हैं। जिंदगियां तबाह होने के जिम्मेदार वजीर आजम और वजीर खजाना हैं। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक का जलसे से खिताब, कहा हमें चाहिए इनका गिरबान पकड़ें। ये दोनों ही जिम्मेदार हैं। ये एक जलसा नहीं, सूद के खिलाफ जंग और जहाद भी है। सूद के खिलाफ मौसर प्रोग्राम लाहौर, पेशावर और कराची में हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, विफाकी वुज़रा और अस्करी हुकाम की शिरकत। इजलास में खलीजी ममालिक और चीन से सरमायाकारी के मामलात पर गौर। ज़राअत, IT और मादनियात के शोबों से मुतालिक सरमायाकारी पर भी गौर। इजलास में एग्जीक्यूटिव कमेटी की जानिब से मनसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का क़याम और IT पर फोकस, इंतहाई समझदारी का फैसला। 2014 में पाकिस्तान की 82% IT एक्सपोर्ट्स एग्जैक्ट करता था। अब मुआशी इनकलाब कैसे आएगा? पाकिस्तान 3 साल में $50 अरब कैसे कमाएगा? बोल के को चेयरमैन शुएब शेख ने फॉर्मूला बता दिया। कहते हैं ऐसी पॉलिसीज बनाएं कि IT की इंटरनेशनल कंपनीज ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए पाकिस्तान आए, प्रोडक्शन यहाँ करें और दुनिया भर में बेचें। दूसरी पॉलिसी IT सर्विसेज और प्रोडक्ट्स बनाने वाले पाकिस्तानियों के लिए होनी चाहिए। ऐसे लोग 100% कमाई पाकिस्तान लाएंगे तो ज़र मुबादला 5 गुना बढ़ाएंगे। पाकिस्तानी टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स गैर मुल्की कंपनियों के टैग लगाकर दुनिया भर में बेचे जाते हैं। IT को इस्तेमाल करके कपड़ों के ब्रांड बनाए जाएं, प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में भिजवाएं। इससे $30 अरब की एक्सपोर्ट होगी। मार्केट 15 माह की बुलंद सतह पर पहुंच गई। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज इंडेक्स में मस्बत रुझान रहा। मार्केट 522 पॉइंट्स के इजाफे से 45,920 पर बंद हुई। अमेरिकी करेंसी डॉलर फिर महंगा होने लगा। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.66 महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर ₹286.81 पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1.50 बढ़ गया। ओपन मार्केट में डॉलर ₹289.50 से बढ़कर ₹291 का हो गया। सोना ₹1,800 महंगा, $2,22,900 फी तोला हो गया। 10 ग्राम सोना ₹1,542 इजाफे से $1,91,100 का हो गया। आलमी मार्केट में सोना $12 कमी से फी औंस $1,966 पर आ गया। अपने लोगों को लोड करना, जहां 10 लोगों की जरूरत है वहां 50 लोगों को भर दिया हुआ है। और एक दर्दनाक दास्तान है इस मुल्क को बर्बाद करने की, जिसमें खैर से मार्शल लॉ की हुकूमतें भी शामिल रही हैं और सियासी हुकूमतों ने भी कम नहीं की। 70 अरब का चूना लगा हर साल गुलाम सरवर खान साहब के अहमकाना और जाहिलाना बयान की वजह से। हमें तवक्को है कि अगले 3 महीने में UK की फ्लाइट्स रिज्यूम होंगी। PIA को सब सियासी जमातों ने ज़रूरत से ज़्यादा सरकारी मुलाजमीन से भर कर रख दिया। अगर बेहतरी ना आई तो PIA 1-2 साल में बंद हो सकती है। वजीर हवाबाजी ख्वाजा साद रफीक ने खबरदार कर दिया। कहा गुलाम सरवर खान के जाहिलाना बयान की वजह से PIA को 70 अरब रुपए का नुकसान हुआ। 3 माह के अंदर बरतानिया की फ्लाइट्स बहाल होने जा रही हैं। PIA के लिए बाकी रास्ते भी खुलते जा रहे हैं। साद रफीक ने कहा दुनिया भर में एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग होती है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की कुछ सर्विसेज की आउटसोर्सिंग की जाएगी। PIA के मुलाजमीन को नौकरी पर बहाल रखा जाएगा। गैर मुल्की एयरलाइन 70 से जायद हुजाज का सामान दुबई छोड़ आई। गैर मुल्की एयरलाइन परवाज FZ 898 आज सुबह दुबई से कराची पहुंची। परवाज लैंड होने के बाद मुसाफिर को पता चला कि उनका सामान दुबई में रह गया। एयरलाइन का कोई नुमाइंदा हुजाज की दाद रसी के लिए नहीं आया। एयरलाइन की लापरवाही पर हुजाज कराम सराफा एहतजाज बन गए। मानसून का नया स्पेल, मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश और आंधी। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, सरजानी टाउन, नॉर्थ कराची, बफर जोन, फेडरल बी एरिया में बरसात। गुलशन मेमार में तेज हवाओं के साथ बारिश। बहरिया टाउन और अतराफ में भी तेज बारिश। सदर और अतराफ में तेज गर्द आलूद हवाएं। दीगर इलाकों में बादलों का राज। के इलेक्ट्रिक के 119 फीडर स्ट्रिप कर गए। बिजली की फराहमी मुअत्तल। 9 और 10 मुहर्रम को शमाल मशरिकी पंजाब में बारिशों का स्पेल मुतवक्के। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, जहलम और दीगर इलाकों में बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद में सुबह से मूसलाधार बारिश जारी। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। अल्ट्रासाउंड में 2 बच्चों का बताया गया। ऑपरेशन के बाद एक बच्चा थमा दिया। कराची में फैमिली शिकायत लेकर थाने पहुंच गई। शिकायत में अहले खाना का कहना था कि डॉक्टर्स ने अल्ट्रासाउंड में 2 बच्चों की निशानदही की। ऑपरेशन के बाद एक बच्चा हमारे हवाले किया। पुलिस ने अस्पताल इंतजामिया को तलब कर लिया। पुलिस को अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स फ्राहम कर दी गई। वालिद का कहना है कि मेरा बच्चा कहाँ है, बताया जाए।
खैबर पख्तूनख्वा में अमन दुश्मनों की कार्रवाइयाँ। पेशावर में 4 दिनों के दौरान 4 खुदकुश हमलों और पुलिस पर टारगेटेड हमले। मुतादिद अहलकार शहीद और जख्मी हो गए। बाड़ा खुदकुश हमला आवर के जेर इस्तेमाल गाड़ी चोरी की निकली। गाड़ी 12 जुलाई को पिंडी से चोरी की गई थी। FIR न्यू टाउन थाने में दर्ज है। बाजोड़ की तहसील मामून में धमाका, 14 अफराद जख्मी हुए। धमाका गाड़ी पर रिमोट कंट्रोल बम से किया गया। गुज़िश्ता रात थाना सरबन रियाज शहीद चौकी पर दहशतगर्दों ने हमला किया। शदीद फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई पर हमलावर दुम दबाकर भागने पर मजबूर हो गए। थाना खजाना की हुदूद में नाले से बारूदी मवाद बरामद। BDO ने देसी साख्ता IED को नाकारा बना दिया। बम तखरीबकारी के लिए रखा गया था। ਸਾਨੂੰ 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਮਾਫੀਆ ਏਜੰਟ ਸਾਡੇ ਆਪੂ ਹੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕੈਦ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਬਾਟਵਲਦ ਸਫਦਰ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ? ਮਾਲੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ। लीबिया की जेल में पाकिस्तानियों के कैद होने का इंकिशाफ। कड़ियांवाला का अली और सखर के उस्मान समेत सैकड़ों नौजवान 7 माह से कैद हैं। कहते हैं कि 20-20 लाख रुपए देकर आए थे और 5-5 लाख मजीद दिए। एजेंट माफिया ने हमें यहाँ कैद करा दिया। मुतासरीन की वीडियो वायरल। रिहाई और वापस भिजवाने के 6 से 7 लाख मजीद मांगे जा रहे हैं। लीबिया में कैद अफराद की हुकूमत से रिहाई दिलवाने की अपील। उधर यूनान कश्ती हादसे में जाँ बहक अफराद में से 15 की शनाख्त मुकम्मल। 3 मैयतें लाहौर पहुंचा दी गई हैं। नवाब ऑफ जूनागढ़ जहांगीर खान जी की तदफीन कर दी गई। जहांगीर खान जी कैंसर के मर्ज में मुब्तला थे। चंद रोज से कराची के मुकामी अस्पताल में जेर इलाज थे। गुज़श्ता रोज खालिक हकीकी से जा मिले। पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि IT और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं उन 3 सेक्टरों में IT में फर्क है। वो ये है कि ये शॉर्ट टर्म में आपको गेन दे सकती है, जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। IT को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार IT से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ IT इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल खत्म हो जाएंगे? वो तो नहीं हुआ। आपके जो पॉलिसीज हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज रखी में कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का IT का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको फिर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं? हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी-शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब IT के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगों वहां पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। तो आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज सही करनी है। बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की IT एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।